In this lecture we will talk about EMF and grouping of cells। तो सबसे पहले हम EMF की बात करते हैं। EMF होता क्या है, तो इसको समझने के लिए कहते हैं जनरली क्या होता है, जब भी किसी सर्किट में हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक डिवाइस यूज करते हैं। जो डिवाइस क्या करता है, वहाँ पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक को सप्लाई करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे करता है, तो कोई भी डिवाइस करता है क्या है, किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लायर है वो डिवाइस क्या करता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो जैसे डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे, बैटरी जिसको हम यूज़ करते हैं करंट सप्लाई के लिए। तो बैटरी क्या करता है, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिमिलरली जनरेटर, ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में। और न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, तो जनरली क्या होगा, कोई भी वो डिवाइस जो क्या करे, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस डिवाइस का जो ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ठीक, हम क्या कहेंगे, दोज डिवाइसेस which converts energy from non-electrical form to electrical form the potential difference in open circuit of such devices is called EMF। उन डिवाइसेस के ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। ऐसा क्यों, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और सर्किट ओपन नहीं है तो वहाँ का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रोल प्ले में आता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है या इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। तो ओपन सर्किट में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को क्या कहेंगे, हम ईएमएफ कहेंगे। सपोज कोई बैटरी है, बैटरी क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ सेल। इस बैटरी का जब ये किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, ए और बी, तो इस समय जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी, वो इसका क्या डिनोट करेगा, ईएमएफ। ये सिंबल होता है ईएमएफ का। ठीक, तो ओपन सर्किट का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या देगा, हमें ईएमएफ ऑफ बैटरी देगा। ठीक, नेक्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम किसी बैटरी के। इंटरनल रेजिस्टेंस आता किस वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ठीक, तो बैटरी होता क्या, इसके इनसाइड में केमिकल्स फील्ड होते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके पास। ठीक, होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लेता है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा यानी कैसा कैरी करेगा, पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल।
और जो इलेक्ट्रॉन लेता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन इनरिच्ड हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा आपका लोअर पोटेंशियल यानी निगेटिव पोटेंशियल। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अगर हम इसको एक क्लोज सर्किट बना दें, यहाँ से कनेक्ट कर दें ऐसे और डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्ट कर दें, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, वापस इसको सप्लाई करेगा, ठीक, फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा, ये सप्लाई करेगा। तो जब तक ये केमिकल रिएक्शन चलता रहेगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंटिन्यूसली सप्लाई करती रहेगी, ठीक। तब एक्सप्लेन करना वर्किंग ऑफ बैटरी का, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, बाई chemical reaction electron are pushed to one electrode and pulled from another electrode, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है, द इलेक्ट्रोड विच हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विल बी एट लोअर पोटेंशियल and electrode which will be electron deficient will be at higher potential, तो हायर एंड लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो गया यहाँ पर। फिर क्या कहेंगे, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड द कंटिन्यूअस chemical reaction takes place inside battery and continuous supply of current occurs, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ करंट होगा, ठीक। अब इन सारे प्रोसेस में इसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे आता है, तब उसकी बात करते हैं। अब देखिए, जो कंडक्टिंग वायर्स हैं उसमें किसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, जबकि इनसाइड द केमिकल्स क्या हो रहा है, ये आयंस फ्लो कर रहे होंगे, पॉजिटिव आयन इधर फ्लो कर रहा होगा और निगेटिव आयन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, पॉजिटिव आयन इधर फ्लो करेंगे, निगेटिव आयन इधर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके करंट फ्लो कर रहा होगा केमिकल से, क्योंकि देखिए पॉजिटिव आयन इसके पास आया, ठीक, तो इसने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन लिया, जो यहाँ का पॉजिटिव आयन है इसके पास पहुँचा होगा, इससे इलेक्ट्रॉन लिया, न्यूट्रलाइज हो गया। नेगेटिव आयन इसके पास पहुँचा, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक। तो इस तरह क्या करता है, आपका करंट फ्लो करता है। तो हम क्या कह रहे हैं, केमिकल्स के बीच में कैसे करंट फ्लो कर रहा है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, जबकि कंडक्टिंग वायर में किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें इतना पता है कि केमिकल्स में जो फ्लो ऑफ आयन होगा या फिर मोबिलिटी ऑफ जो आयंस होगा इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो कंडक्टिंग वायर में होगा उससे कम होगा। जो आयंस का फ्लो होगा केमिकल रिएक्शन में या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, वो क्या होगा, लेस होगा इन कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग वायर, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस पैदा करेगा, ठीक। तो यही क्योंकि मोबिलिटी इसका कम होता है, इसकी वजह से ये क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू बैटरी। तो जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है बैटरी, इसी को क्या कहते हैं हम, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तुम क्या कहेंगे, करंट फ्लो
through the battery due to flow of ions। ठीक, इसका मतलब अब होता क्या है, मोबिलिटी ऑफ ions in chemical will be less than mobility of electron in conducting wire। Hence battery offers resistance in flow of current through them, which is termed as internal resistance of battery। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। डिनोट कैसे करेंगे हम, इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, आर। ये इससे अलग सेपरेट हम डिनोट तो कर रहे हैं, पर ये क्या है, इसका इंटरनल पार्ट है, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते इससे। ठीक, ये क्या है, इसका इंटरनल पार्ट। ये डिनोट करने का तरीका है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम, बैटरी। ठीक, यानी इसका ईएमएफ हो गया, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। अगर आइडियल बैटरी है तो हम क्या कहते हैं, फॉर आइडियल बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स क्या रहे, हमेशा ईएमएफ ऑफ बैटरी के बराबर रहे, कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। ठीक, अब बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, हमने देखा इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता है बैटरी के पास। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी, ठीक, मान लीजिए एक बैटरी है, इसका ईएमएफ ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक, ओपन सर्किट है, यानी करंट इसमें क्या होगा, 0। अब इसमें करंट 0 है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0। रेजिस्टेंस कोई पोटेंशियल कंज्यूम नहीं कर रहा होगा, यानी आप क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को ए मान ले, इस पॉइंट को बी, तो पोटेंशियल इक्वेशन यहाँ से लिखना चालू करेंगे। वी ए, इसको क्रॉस किए पॉजिटिव से निगेटिव है, यानी निगेटिव माइनस, इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, दिस विल बी इक्वल टू वी बी, यानी आप क्या कर सकते हैं, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ बैटरी। ठीक, ये कब होगा, जब ओपन सर्किट है। वही सेकंड केस में क्या है, जब इसको हम किसी एलिमेंट के अक्रॉस कनेक्ट कर दें और ये करंट को सप्लाई कर रहा हो, करंट को सप्लाई कर रहा हो, यानी करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, यानी आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो आई करंट फ्लो कर रहा होगा तो आई वापस भी आ रहा होगा, ए और बी। तो अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ठीक, अब इस केस में बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए, अगेन पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो माइनस ईएमएफ ऑफ बैटरी, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आई आर विल बी इक्वल टू वी बी, यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक, क्योंकि ईएमएफ में से क्या हो रहा है, ये कंपोनेंट माइनस हो रहा है, यानी ईएमएफ क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट
सप्लाई कर रहा हुआ, और ये वैल्यू क्या होगी, लेस देन EMF होगी। ये कब है, व्हेन करंट इज सप्लाइड बाय बैटरी। ठीक, थर्ड केस देखते हैं। जब ये चार्जिंग कंडीशन में हो, चार्जिंग कंडीशन में यानी बैटरी को करंट सप्लाई की जाए, ठीक, उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, व्हेन इट इज इन चार्जिंग। तो VA इधर से इधर गए, पॉजिटिव से निगेटिव यानी माइनस ही करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा -R इक्वल टू VB, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू E प्लस IR। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, EMF से ज़्यादा हो जाएगा, कि हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस कर जाता है, चार्जिंग कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाता है EMF से, मोर देन EMF ऑफ बैटरी। ठीक, तो इस तरह से हम टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। ठीक, तो यह EMF के बारे में हो गया। अब बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ बैटरी की। ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज, ठीक, ग्रुपिंग दो तरह के होते हैं मेनली, आपके पैरेलल और सीरीज। ठीक, सबसे पहले हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ बैटरी की बात करेंगे। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। ठीक, सीरीज ग्रुपिंग में मतलब क्या हुआ, कोई बैटरीज है क्या हो, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, सो ऑन E1 E2 E3 E4 R1 R2 R3 एंड R4। तो ये सारे बैटरीज क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक, अब यहाँ पे दो तरह की सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब ये क्या है, जब अपोजिट पोलैरिटी वाले एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, निगेटिव पॉजिटिव के साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ, निगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो इस तरह की ग्रुपिंग को क्या कहते हैं हम, सपोर्टिंग मोड। सपोर्टिंग मोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में देखिए हर एक बैटरी क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक, या तो हर एक बैटरी क्या करेगा, चार्ज करेगा, यानी सब क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन में है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं किसी एक का इसमें टर्मिनल चेंज कर दिया है, यानी ये कुछ इस तरह से हो जाए, सपोज ये इस तरह से बैटरी कनेक्टेड था, यहीं पे हम क्या करें, एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर दें। ठीक, तो एक चार्ज होगा, दूसरा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक, तो इस तरह के मोड को क्या कहते हैं हम, अपोजिंग मोड कहते हैं। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, अब इस वाले केस में मान लीजिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, अगर ये पॉइंट A मानते हैं, इस पॉइंट को B, तो VA माइनस इसको क्रॉस किए E1। ठीक, अगर करंट हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सब में सेम ही करंट फ्लो करेगा I, तो हम इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस IR1 माइनस E2 प्लस IR2 माइनस E3 प्लस IR3 माइनस E4 प्लस IR4 विल बी इक्वल टू VB। रीअरेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, VA माइनस VB विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4
माइनस आई टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक, अब कह रहे हैं मान लीजिए इसकी जगह हम क्या करें, सिर्फ एक बैटरी यूज करना चाह रहे हैं, ठीक, जो इन सब की तरह बिहेव करे। तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए हमने एक बैटरी कनेक्ट किया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है ये, तो ये इक्विवेलेंट बैटरी हो जाएगा जो इन सब की तरह बिहेव करे, तो ई इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस भी इन सब के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। ठीक, सेम ए और बी के बीच में। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो हम वी ए माइनस ई इक्विवेलेंट प्लस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा हमारा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ई इक्विवेलेंट बन जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, अगर बैटरी सीरीज कम्बिनेशन में है और सपोर्टिंग मोड में है तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन, जितने भी नंबर ऑफ बैटरी हों। और वहीं आर इक्विवेलेंट क्या होगा, क्योंकि सारी सीरीज कम्बिनेशन में है तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन। तो इस तरह हम इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट लिखते हैं बैटरी का। पर वहीं अपोजिंग मोड में हो तब क्या करेंगे हम, ए और बी। अगर अपोजिंग मोड में लिखना है तो अगेन सेम तरीके से चलते हैं, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस E1 प्लस आई R1 प्लस E2 प्लस आई R2 विल बी इक्वल टू वी बी, यानी रीअरेंज करेंगे क्या मिलेगा, वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2 माइनस आई टाइम्स R1 प्लस R2। ठीक, अब अगेन इक्विवेलेंट बैटरी वाले रेजिस्टेंस इसको कंपेयर करें तो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2, और आर इक्विवेलेंट अभी भी कितना रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट चाहे सपोर्टिंग मोड हो चाहे अपोजिंग मोड हो, दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, सीरीज में है। जबकि सपोर्टिंग मोड में होगा तो सारे ईएमएफ ऐड किए जाएंगे, और अपोजिंग मोड में होगा तो जो अपोजिट पोलरिटी होगा उसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक, तो इस तरह हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हैं। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमसे कहा जाए टेन वोल्ट 2 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 15 वोल्ट 2 ओम की 3 बैटरीज हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ बैटरी क्या होगा, ठीक, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, सब सपोर्टिंग मोड है, दिस विल बी इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 15 ऐड हो जाएंगे सारे, यानी कितना आ जाएगा आपका 30 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 यानी 5 ओम। तो इक्विवेलेंट बैटरी कितनी हो जाएगी इसकी, 30 वोल्ट 5 ओम, दिस विल बी द आंसर। ठीक, वही मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऐसा है कुछ, टेन वोल्ट 20 वोल्ट 15 वोल्ट 2 ओम 1 ओम 3 ओम। अब इसका पूछे ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना होगा, तो अगेन हम इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या कहते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको पॉजिटिव मानेंगे, अपोजिट है तो निगेटिव। तो 10 प्लस 20 माइनस 15 तो कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, सब सीरीज में है, यानी 2 प्लस 1 प्लस 3 यानी 6 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट बैटरी का,
EMF होना चाहिए 15 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 6 ओम। दिस विल बी द आंसर। तो इस तरह हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी की। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बैटरी। मान लीजिए बैटरीज हैं यहाँ पे EMF E1 E2 एंड E3, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। ठीक, ए और बी पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। अब हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस EMF बताना है, यानी इन तीनों की जगह सिर्फ एक ही बैटरी हम कनेक्ट करें जो क्या करें, इन तीनों की तरह बिहेव करें। ठीक, तो हम E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस क्या है, तीनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। EMF इक्विवेलेंट निकालने के लिए मान लेते हैं इसका इक्विवेलेंट कितना है, X है फिलहाल, X और ये 0। ठीक, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल लिखना है, जैसे इस पॉइंट की बात करते हैं, X इसको क्रॉस किए तो X माइनस E2, सिमिलरली यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो X माइनस E1 और E2 एंड दिस विल बी X माइनस E1। अब इस पॉइंट के लिए हम KVL अप्लाई करते हैं। सम क्या होना चाहिए, करंट का यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो इनकमिंग करंट की हम लिख रहे हैं इक्वेशन। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, X माइनस E1 बाई R1 जो करंट आएगा, तो बाई KCL, तो X माइनस E1 बाई R1 प्लस X माइनस E2 बाई R2 प्लस X माइनस E3 बाई R3, 3 ब्रांचेस हैं, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करेंगे, दो टर्म्स हैं, अलग कर लेते हैं, X बाई R1 वाला टर्म अलग, यानी X बाई R1 प्लस X बाई R2 प्लस X बाई R3 विल बी इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। ठीक, X कॉमन ले लेंगे तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X विल बी गिवन एज E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्योंकि ये इसका नेट EMF है तो यही इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट EMF, E इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला, तो और टर्म है यहाँ पे ऐड करते जाएंगे सो ऑन। तो इस तरह हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ये तो सिंपल है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप R इक्विवेलेंट तो निकाल लेंगे, E इक्विवेलेंट के लिए ये होता है फॉर्मूला हमारा। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमें गिवन है ट्वेंटी वोल्ट 18 वोल्ट एंड 12 वोल्ट का बैटरी गिवन है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम 6 ओम एंड 2 ओम। तो फाइंड करना है हमें इक्विवेलेंट बैटरी इन तीनों का। ठीक, तो हम कहेंगे E इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E1 बाई R1 यानी 20/2 प्लस E2 बाई R2 यानी 18/6 प्लस 12/3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो कितना आ जाएगा ये, 10 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6/6 यानी 1, तो कितना आ गया 17 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/2
1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, क्योंकि वैल्यू 1 आ जाएगी तो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 ओम। ठीक, तो यह हो गई आपकी इक्विवेलेंट बैटरी। पर इसमें भी पोलैरिटी चेंज हो सकता है। अगर पोलैरिटी सेम ऑर्डर में ना हो तब क्या करेंगे, तो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे पिछला था, बस उसी में क्या करते हैं हम, मान लीजिए एक बैटरी की हम पोलैरिटी चेंज कर दें। अब देखिए 20 वोल्ट, 18 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम। अब जो ये बैटरी है इसकी पोलैरिटी क्या है, बाकी दो बैटरी से अपोजिट है। इस देखिए प्लस प्लस कनेक्टेड है, इसमें प्लस और माइनस कनेक्टेड है, यानी ये अपोजिट पोलैरिटी की है। अपोजिट पोलैरिटी के तो अब इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, जो सेम पोलैरिटी के हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, अपोजिट पोलैरिटी वाला नेगेटिव, यानी 20/2 ये अपोजिट का है तो माइनस 18/6 प्लस 12/3 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, तब ये कितना आ जाएगा 10 - 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 यानी 11 वोल्ट। आर इक्वलेंट अभी भी सेम रहेगा, कितना रहेगा 1 ओम। तो यहाँ पे भी पोलैरिटी का आपको ध्यान देना होगा जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा हमारा। ठीक, लास्ट आता है हमारा बैटरी ग्रिड। बैटरी ग्रिड में क्या होता है, आइडेंटिकल बैटरीज हमारी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट की जाती हैं। ठीक, जैसे there are n number of rows and n number of column। ठीक, ये सारे आइडेंटिकल बैटरीज हैं जो इसमें कनेक्टेड हैं। कितने बैटरीज हैं इसमें, E1 EMF तो सबका सेम है, E और रेजिस्टेंस भी सबका क्या है R है, N है रोज में नंबर ऑफ बैटरी, और नंबर ऑफ एक रो में N नंबर ऑफ बैटरी और नंबर ऑफ रोज कितने हैं M है। ठीक, तब इस तरह समझते हैं इस पूरे रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, एक रो की बात की जाए। ठीक, तो इन ए रो ई इक्विवेलेंट कितना होगा, क्योंकि n बैटरीज है तो E प्लस E यानी कितना हो जाएगा n टाइम्स C, और सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा n टाइम्स R, E डैश R डैश कर लेते हैं n टाइम्स R। अब देखिए इस पूरे का इक्विवेलेंट NE है, और ये सारे क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, क्योंकि हर एक रो में नंबर ऑफ बैटरी सेम है तो हर एक रो का क्या रहेगा पोटेंशियल सेम रहेगा। और क्योंकि ये सारे पैरेलल में हैं तो इस पॉइंट्स के क्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, जो एक रो का है उतना ही रहेगा, यानी पूरे बैटरी ग्रिड का इक्विवेलेंट EMF कितना हो जाएगा N × E, जो एक रो का रहेगा वही हर एक रो का रहने वाला है, क्योंकि सारे के सारे क्या है पैरेलल में है। तो इन दो पॉइंट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो एक रो के क्रॉस हो, यानी कितना हो NE, क्योंकि यही सेम रहेगा इसमें। अब एक रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है NR, ऐसे नंबर ऑफ रोज कितने हैं M, यानी NR रेजिस्टेंस M टाइम्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सब आइडेंटिकल हैं तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, तो NR/M, यानी बैटरी ग्रिड का इक्विवेलेंट हमें दिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो EMF विल बी इक्वल टू N टाइम्स C, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू NR/M। तो दिस विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ ए बैटरी ग्रिड। इस तरह हम ग्रुपिंग करते हैं बैटरीज का।
इस पर फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।